अगर ये शब्द आज तेरे सामने आए हैं तो ये संयोग नहीं है। तू यहां यूं ही नहीं पहुंचा। तेरे दर्द ने तुझे यहां तक पहुंचाया है। तेरी खामोशी ने, तेरे टूटे विश्वास ने, और उन रातों ने जहां तू सबसे हंसता रहा और भीतर से बिखरता रहा। आज महादेव बोल रहे हैं। और जब महादेव बोलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तू यहां यूं ही नहीं पहुंचा है। यह वाणी, यह क्षण, यह शब्द सब मेरी ही योजना का हिस्सा हैं। बहुत समय से तू चुपचाप रोया है। ऐसे रोया है जहां तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। जहां तू मुस्कुराता रहा और भीतर ही भीतर टूटता रहा। जब तेरे अपने तुझे समझ नहीं पाए। जब जिनसे उम्मीद थी वही सबसे ज्यादा दर्द दे गए। तब भी मैं तेरे पास ही था। तू सोचता रहा, महादेव आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। पर सच ये है कि मैं तुझे अकेला नहीं बना रहा था। मैं तुझे मजबूत बना रहा था। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से भीतर ही भीतर टूट रहा है। तेरे चेहरे पर मुस्कान थी पर आत्मा में चुप्पी थी। लोगों ने तुझे हंसते हुए देखा पर किसी ने तेरे टूटे हुए मन को नहीं देखा। तू रातों को जागता रहा, पुरानी बातें याद करता रहा, उन शब्दों को दोहराता रहा जो कभी कहे गए थे, और उन वादों को भी जो कभी निभाए नहीं गए। और तू हर बार यही सोचता रहा, काश वो वापस आ जाए। पर सुन मेरे बच्चे, जो चला गया था वह इसलिए गया क्योंकि उसका रुकना तेरे जीवन के लिए सही नहीं था। तू यह मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रहा था। मैं हर एक आंसू गिन रहा था। हर उस पल में जब तू अकेले बैठकर खुद से लड़ रहा था। जब तूने खुद से कहा, अब किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा। तब भी मैं तेरे पास था। पर मैंने तुझे तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रहा था। तू अगर उस समय जो मान रहा था वह मिल जाता तो तू वही का वही रह जाता। पर मुझे तुझे सिर्फ खुश नहीं, मजबूत बनाना था। मेरे बच्चे, प्रेम कभी कमी से नहीं मिलता। प्रेम तब मिलता है जब आत्मा पूर्ण होती है। तू उस प्रेम के पीछे भागता रहा जो तुझे पूरा करे। पर सच्चाई यह है कि जब तक तू खुद को पूरा नहीं करता तब तक कोई भी प्रेम तुझे स्थायी शांति नहीं दे सकता। जो रिश्ता टूटा वह तुझे सिखाने आया था कि तू अपनी कीमत भूल चुका था। तू किसी के लिए खुद को छोटा करता रहा, अपने सिद्धांत छोड़ता रहा, अपनी आत्मा को दबाता रहा। और जो ऐसा प्रेम मांगे वह प्रेम नहीं होता, वह परीक्षा होती है। मेरे प्रिय, जो लोग तेरे जीवन से गए उनका जाना सजा नहीं था, वह संरक्षण था। कुछ लोग तेरे भविष्य को सहन नहीं कर पाते। कुछ लोग तेरे उजाले से घबरा जाते हैं। इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया ताकि जब तेरा समय आए तू अकेला न पड़े। अब ध्यान से सुन, अब वह समय समाप्त हो चुका है जहां तू इंतजार करता था। अब वह समय आ रहा है जहां चीजें अपने आप जुड़ेंगी। तू देखेगा, लोग बदल रहे हैं, पर सच यह है कि तू बदल चुका है। अब तुझे सब कुछ पाने की जल्दी नहीं है।
अब तुझे किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। अब तुझे किसी के जाने का डर नहीं है। यह संकेत है कि तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां भाग्य सक्रिय होता है। मेरे बच्चे, भाग्य कभी शोर मचाकर नहीं आता। वह धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरता है। एक सही निर्णय, एक सही व्यक्ति, एक सही अवसर, और तू समझ भी नहीं पाएगा कि जीवन कब बदल गया। और जो प्रेम तू खो बैठा था वह भी लौटेगा, पर वही रूप लेकर नहीं। या तो वह व्यक्ति बदला हुआ आएगा, या फिर उससे कहीं बेहतर कोई नया आएगा। क्योंकि अब तू पुराना वाला इंसान नहीं रहा। तू जिसने धैर्य रखा, तू जिसने किसी का बुरा नहीं चाहा, तू जिसने टूटकर भी अपनी आत्मा को गंदा नहीं होने दिया, वही चुना जाता है। महादेव कभी जल्दी नहीं करते, पर जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपने मन में यह बात बैठा ले, तू अकेला नहीं है, तू भूला हुआ नहीं है, तेरी कहानी अधूरी नहीं है। तेरी कहानी अब शुरू हो रही है, और जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होगा। अगर यह वाणी तेरे दिल तक पहुंची है तो समझ ले, महादेव ने तेरे धैर्य को स्वीकार कर लिया है। अब डर छोड़ दे, अब भरोसा रख, अब पीछे मत देख। क्योंकि जो गया था वह सिखाने गया था, और जो आएगा वह निभाने आएगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा का एक समय होता है जब उसे तोड़ा जाता है। क्योंकि जो टूटता नहीं वह बदलता नहीं। तू पूछता रहा, महादेव अंडरस्टैंड नहीं आता कि इतना दर्द क्यों। पर सुन, अगर मैं तुझे पहले बता देता तो तू डर जाता। अगर मैं तुझे पहले दिखा देता तो तू संभाल नहीं पाता। इसलिए मैंने तुझे अंधेरे में चलाया, पर कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू जिसे खोया हुआ प्रेम कहता है वह केवल व्यक्ति नहीं था, वह तेरी चेतना की एक अवस्था थी। उसके जाने से तू मजबूर हुआ अपने भीतर झांकने के लिए। पहली बार तूने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं खुद से प्रेम करता हूं? क्या मैं खुद की इज्जत करता हूं? और यहीं से तेरा पुनर्जन्म शुरू हुआ। मेरे बच्चे, कुछ प्रेम इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे मंजिल नहीं होते, वे पुल होते हैं। पुल जिससे होकर तुझे अपने असली जीवन तक पहुंचना होता है। जो व्यक्ति तेरे जीवन से गया वह पुल था, अब उसका लौटना आवश्यक नहीं। लेकिन अगर लौटेगा तो शर्तों पर नहीं, सम्मान के साथ लौटेगा। अब सुन ध्यान से, यह वाणी सिर्फ दिल को सुकून देने के लिए नहीं है। यह संकेत है, आने वाले समय में तुझे 3 बदलाव साफ दिखेंगे। 1, तुझे लोग अलग तरह से देखने लगेंगे। 2, तुझे अकेलापन डराना बंद कर देगा। 3, तुझे अपने फैसलों पर शांति मिलेगी। और जब ये तीनों हो जाएं, समझ लेना, महादेव का हाथ तेरे सिर पर आ चुका है। मेरे प्रिय, तू सोचता है कि तेरा भाग्य सो रहा था। नहीं, भाग्य कभी सोता नहीं। भाग्य तैयार होता है,
और तेरे भाग्य को तूने स्वयं तैयार किया। हर उस दिन जब तूने गलत के बदले शांति को चुना, जब तू बदला ले सकता था पर चुप रहा, जब तू नफरत कर सकता था पर समझदारी चुनी, यही वह कर्म हैं जो अब फल देने वाले हैं। अब मैं तुझे एक गुप्त सत्य बताता हूं। जब कोई आत्मा बार बार टूटकर भी कड़वी नहीं होती, तो ब्रह्मांड उस आत्मा को विशेष श्रेणी में रख देता है, और उस श्रेणी के लोग देरी से पाते हैं, पर ऐसा पाते हैं जो उनसे छीना नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह तुझे डराएगा भी, क्योंकि वह तेरी पुरानी सीमाओं को तोड़ेगा। तुझे लगेगा, मैं इसके लायक कैसे? पर याद रखना, अगर तू इसके लायक नहीं होता तो यह रास्ता तेरे लिए खुलता ही नहीं। अब प्रेम की बात सुन। अब तुझे ऐसा प्रेम मिलेगा जो तुझसे तेरा आत्मसम्मान नहीं छीनेगा, जो तुझे खुद से अलग नहीं करेगा, जो तुझे हर दिन छोटा नहीं, हर दिन मजबूत बनाएगा। और अगर वही व्यक्ति लौटे जिसे तू भूल नहीं पाया, तो वह तेरे सामने नजर झुकाकर खड़ा होगा, क्योंकि अब शक्ति तेरे पास होगी। मेरे बच्चे, अब तू किसी के पीछे नहीं भागेगा। अब लोग तेरे जीवन में आने का कारण ढूंढेंगे। यही होता है जब आत्मा तैयार हो जाती है। अगर तू यह सुनते हुए अंदर से शांत महसूस कर रहा है, तो समझ ले, तेरा समय आ चुका है। अब जो जाएगा वह स्थायी रूप से जाएगा, और जो आएगा वह टिकने आएगा। अब कोई अधूरापन नहीं, अब कोई विनती नहीं, अब केवल संतुलन। मेरे प्रिय बच्चे, अब पीछे मत देख, अब सवाल मत कर, अब केवल तैयार रह, क्योंकि तूने इंतजार नहीं किया, तूने स्वयं को बदला। और अब महादेव स्वयं तेरा मार्ग साफ करेंगे।